होली, परिलोक का रंगीन रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि रंगों की असली जादुई दुनिया कैसी होगी? आइए एक ऐसे लोक की यात्रा पर चलते हैं जहां रंग बोलते हैं, हंसते हैं और अपनी जादुई शक्ति से चमत्कार कर सकते हैं। यह कहानी है परिलोक की, जहां एक रहस्यमयी टोपी होली छुपी हुई है। लेकिन यह टोपी सिर्फ एक टोपी नहीं, बल्कि सच्चे दिल वाले के लिए एक वरदान है। बहुत समय पहले बादलों के पार इंद्रधनुष की छांव में बसा था एक अद्भुत लोक, परिलोक। वहां हर चीज जादुई थी। नदियां सोने जैसी चमकती थीं, पेड़ मीठी धुनें गाते थे और आसमान हर दिन नए रंगों से खिल उठता था। इस लोक की सबसे खास चीज थी होली नाम की जादुई टोपी। यह कोई साधारण टोपी नहीं थी। जो भी इसे सच्चे दिल से पहने, उसके जीवन में खुशियों के रंग भर जाते थे। लेकिन यह टोपी किसी को आसानी से नहीं मिलती थी। इसे पाने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती थी, और वह परीक्षा थी सच्चाई और अच्छाई की। अय्यान, एक मासूम और साहसी लड़का जो हमेशा सच्चाई और अच्छाई में विश्वास करता था। अय्यान की इच्छा थी कि वह परिलोक जाए और उस जादुई टोपी को देखे, जिसके बारे में उसने अपनी दादी से कहानियां सुनी थीं। अय्यान, क्या सच में ऐसी कोई टोपी होती है जो खुशियों के रंग बिखेर सकती है? दादी मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने दिल में सच्चाई और अच्छाई रखते हैं। एक दिन अय्यान को एक रहस्यमयी संदेश मिला। संदेश में लिखा था, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो पूर्णिमा की रात चांद की किरणों का पीछा करो, वे तुम्हें परिलोक तक ले जाएंगी। अय्यान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, वह चांदनी की किरणों के साथ चल पड़ा। धीरे धीरे संगीत रोमांचक होता जाता है। अचानक अय्यान एक रंगीन सुरंग में प्रवेश कर गया। वहां चारों ओर इंद्रधनुषी रोशनी थी, और जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह खुद को परिलोक में खड़ा पाया। परिलोक की सुंदरता देख अय्यान मंत्रमुग्ध हो गया। वहां की परियां हवा में तैर रही थीं, रंग बिरंगे पक्षी बातें कर रहे थे और धरती पर अनगिनत फूल खिले हुए थे। परियों की रानी इंद्रलेखा अय्यान के सामने आई। इंद्रलेखा, अय्यान, होली टोपी पाना आसान नहीं। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा: साहस, दया और सच्चाई। अगर तुम सफल हुए तो यह जादुई टोपी तुम्हारी होगी। अय्यान को एक डरावने जंगल से गुजरना था। जंगल में एक विशाल काली छाया घूम रही थी, जो हर किसी को डराकर भगा देती थी। अय्यान ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और आंखें बंद करके अपने दिल की शक्ति पर विश्वास किया। जैसे ही उसने साहस दिखाया, छाया गायब हो गई। पहली परीक्षा पूरी हुई। रास्ते में अय्यान को एक घायल पक्षी मिला। परी ने कहा, अगर तुम इसे छोड़कर आगे बढ़ते हो तो तुम जल्दी गंतव्य तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम इसकी मदद करोगे तो तुम्हें देर हो जाएगी। अय्यान ने बिना सोचे पक्षी की मदद की, उसे पानी पिलाया और सुरक्षित जगह पहुंचाया। परी मुस्कुराई और कहा, तुमने दया का प्रमाण दिया। दूसरी परीक्षा पूरी हुई। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। अय्यान के सामने एक सुंदर महल था, जिसमें चमत्कारी चीजें रखी थीं। एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तुम इन चीजों को ले जाओ तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन याद रखना, सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। अय्यान ने कुछ भी चुराने से मना कर दिया और कहा, मैं सिर्फ वही चाहता हूँ जो मेरा अधिकार है। मैं टोपी सिर्फ इसलिए चाहता हूँ ताकि मैं खुशियों के रंग फैला सकूं। जैसे ही अय्यान ने सच्चाई की परीक्षा पास की, परी रानी ने उसे होली टोपी पहना दी। अचानक चारों ओर इंद्रधनुषी रंग बिखर गए। परिलोक में संगीत बजने लगा और सभी परियां खुशी से झूम उठीं। अय्यान खुशी खुशी वापस अपने गांव लौट आया। जब भी वह टोपी पहनता, वहां खुशियों के रंग बिखर जाते। संवाद। दादी, देखा बेटा, अच्छाई और सच्चाई का इनाम हमेशा मिलता है। अय्यान मुस्कुराते हुए, अय्यान, हाँ दादी, अब मैं इस टोपी से सबके जीवन में खुशियों के रंग भरूंगा। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दया और सच्चाई का साथ देने वाले को हमेशा सफलता मिलती है। जब हम सच्चे और अच्छे होते हैं तो खुशियां खुद हमारे जीवन में रंग भर देती हैं। अच्छाई के रंगों से दुनिया को खूबसूरत बनाइए।
कहानी का शीर्षक, फूलों की होली, परियों की जादुई दुनिया। गर्मियों की हल्की ठंडी शाम थी जब परियों के देश चमकपुर में एक अद्भुत उत्सव की तैयारी हो रही थी। यह कोई आम उत्सव नहीं था, बल्कि फूलों की होली थी जो हर 100 साल में एक बार मनाई जाती थी। इस दिन परियों की पूरी दुनिया रंग बिरंगे फूलों से सज जाती थी। हवा में मीठी सुगंध घुल जाती थी और चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ जाती थी। परियों की रानी इंद्रलेखा ने अपने जादुई महल में सभी परियों को आमंत्रित किया था। महल के बागीचे में सुगंधित गुलाब, चमेली, रातरानी और कनेर के फूलों का ढेर लगा था। परियां उत्साह से भरकर अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई थीं। इस बार होली की विशेष आयोजन करता थी परी सुहानी, जो अपनी चंचलता और सौम्यता के लिए जानी जाती थी। जादुई तैयारी। सुहानी ने अपनी सहेलियों परी मालिनी और रश्मि के साथ मिलकर एक विशेष योजना बनाई थी। वे चाहती थीं कि इस बार फूलों की होली में कुछ ऐसा जादू भरा जाए जिससे पूरा चमकपुर सजीव और अधिक रंगीन हो जाए। उन्होंने जादुई पंखुड़ियों को इकट्ठा किया जिनमें जबरदस्त खुशबू और रंगों की चमक भरी थी। रानी इंद्रलेखा ने जैसे ही अपनी छड़ी घुमाई, आसमान में इंद्रधनुषी रोशनी फैल गई और पूरे वातावरण में एक जादुई संगीत गूंजने लगा। सारी परियां खुशी से झूम उठीं। फूलों की बारिश। तभी सुहानी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आसमान की ओर इशारा किया। अचानक आसमान से हजारों फूल बरसने लगे। गुलाब, गेंदा, बेला और कनेर के फूलों की वर्षा से पूरा माहौल रंग बिरंगा हो गया। परियां हर्षोल्लास से नाचने लगीं और एक दूसरे पर फूलों की होली खेलने लगीं। हर तरफ रंगीन फूल बिखरने लगे। मालिनी ने अपनी जादुई शक्ति से हवा में एक बड़ा सा गुलाबी बादल बना दिया जो हल्की हल्की फूलों की बारिश कर रहा था। रश्मि ने इंद्रधनुषी रोशनी से वातावरण को और अद्भुत बना दिया। जैसे ही उत्सव अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, अचानक एक काली परछाई आसमान में उभरने लगी। यह कालिका नाम की दुष्ट परी थी जिसे 100 साल पहले चमकपुर से निष्कासित कर दिया गया था। वह अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए परियों की खुशियों को छीनना चाहती थी। कालिका ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह फूलों की होली अब समाप्त होगी। मैं इस महल को अंधकार में बदल दूंगी। रानी इंद्रलेखा ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और अन्य परियों को सतर्क किया। सुहानी, मालिनी और रश्मि ने भी अपनी जादुई शक्तियां मिलाकर कालिका का सामना करने का निश्चय किया। प्रेम और मित्रता की जीत। परियों ने फूलों की शक्ति को मिलाकर एक सुंदर गुलाबी प्रकाश उत्पन्न किया जो धीरे धीरे अंधकार को समाप्त करने लगा। कालिका ने देखा कि परियों की एकता और प्रेम के आगे उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं। आखिरकार परियों के मिलन और प्रेम की शक्ति ने कालिका को परास्त कर दिया और वह अपने काले धुएं के साथ अदृश्य हो गई। चारों ओर फिर से रोशनी फैल गई। रानी इंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखना, सच्चा प्रेम और मित्रता हर अंधकार को मिटा सकती है। सुहानी ने हंसते हुए कहा, चलो अब होली का आनंद फिर से लें। फिर से फूलों की बारिश शुरू हो गई। परियां खुशी से झूम उठीं और पूरा चमकपुर एक बार फिर रंगों और खुशबू से महक उठा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम, मित्रता और एकता की शक्ति से किसी भी बुरी शक्ति को पराजित किया जा सकता है। खुशियां बांटने से और बढ़ती हैं और सच्चा आनंद दूसरों की भलाई में ही है। परियों की होलींद। गहरे हरे जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर नीचे गिरती थीं, वहां एक जादुई राज्य था, परिलोक। इस परिलोक में हर साल होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग बिखर जाते, संगीत गूंजता और हंसी खुशी की लहर दौड़ जाती। इस साल होली का उल्लास कुछ अधिक ही था, क्योंकि पहली बार परिलोक की सबसे सुंदर और चुलबुली परी रंगी ने त्योहार की तैयारी का जिम्मा उठाया था। रंगी को रंगों से बहुत प्रेम था और वह चाहती थी कि इस बार की होली सबसे अनोखी हो। त्योहार की तैयारी। रंगी ने अपनी सबसे अच्छी सखियों चमकी, झिलमिली, मोरनी और सतरंगी को बुलाया। उन्होंने मिलकर परिलोक को रंग बिरंगी झालरों से सजाया, हवा में उड़ने वाले जादुई गुलाल बनाए और इंद्रधनुषी पानी से भरे तालाब तैयार किए। परियों ने रंगों की वर्षा के लिए बादलों से मदद मांगी।
जादुई बादलों ने खुश होकर रंगीन फुहारें का वादा किया। परीलोक के हर कोने में खुशहाली का माहौल था। लेकिन तभी अचानक कुछ अनहोनी हुई। परीलोक के सबसे बूढ़े और ज्ञानी परी दिव्यानी ने एक संदेश भेजा। इस बार की होली संकट में है। हमारे राज्य के बाहर अंधियारी जंगल से रक्तश्या नामक जादूगरनी हमें बर्बाद करने की योजना बना रही है। अंधियारी, जंगल का संकटपूर्ण रक्तश्या, जो वर्षों से परीलोक से द्वेष रखती थी, इस बार अपनी काली शक्ति से सारे रंग चुराने वाली थी। उसकी योजना थी कि जैसे ही परियां रंग उड़ाएं, वे सब काले और फीके हो जाएं। रंगी और उसकी सखियां इस खबर से विचलित हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे तुरंत परीलोक के सबसे चतुर जादूगर परी मंत्रिका के पास गईं और समाधान पूछा। मंत्रिका ने कहा, अगर हमें रक्तश्या को रोकना है तो हमें सच्चे रंगों का उपयोग करना होगा। ये रंग सिर्फ प्रेम, आनंद और मित्रता से ही बन सकते हैं। केवल इन्हीं रंगों से रक्तश्या को हराया जा सकता है। सच्चे रंगों की खोजन रंगी और उसकी सखियां परीलोक के सबसे पुराने सत्संग वाटिका में गईं, जहां प्रेम, दया और मित्रता की कहानियां सुनाई जाती थीं। वहां जाकर उन्होंने सबसे सुंदर भावनाओं को महसूस किया और उनकी शक्ति को अपने अंदर समेट लिया। रंगी ने परीलोक के बच्चों के साथ समय बिताया। उनकी मासूम हंसी में खुशियों का रंग खोजा। बुजुर्ग परियों की कहानियों से उन्होंने धैर्य और प्रेम के रंग जुटाए। उन्होंने देखा कि सच्चे रंग केवल भावनाओं से आते हैं और यही असली ताकत थी। जब वे वापस आईं, तो उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से इन्हीं भावनाओं को असली रंगों में बदल दिया। अब उनके पास लाल रंग था, जो प्रेम का प्रतीक था, पीला जो खुशी का प्रतीक था, नीला जो शांति का प्रतीक था और हरा जो जीवन का प्रतीक था। रक्तश्या की हारेजी होली का दिन आ गया। जैसे ही परियां रंग उड़ाने लगीं, रक्तश्या ने अपनी काली शक्ति से रंगों को फीका करने की कोशिश की, लेकिन रंगी और उसकी सखियों ने तुरंत अपने सच्चे रंगों को हवा में बिखेर दिया। जादू का असर हुआ। जैसे ही प्रेम, आनंद और मित्रता के रंगों ने रक्तश्या को छुआ, उसका सारा क्रोध और द्वेष मिट गया। वह खुद भी इन रंगों में रंग गई और उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। रक्तश्या ने अपने की पर पछतावा किया और परीलोक से क्षमा मांगी। परियों ने उसे माफ कर दिया और उसे भी अपने साथ होली खेलने के लिए बुलाया। इस तरह परीलोक में फिर से खुशी लौट आई। इस घटना के बाद परीलोक में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल होली पर परियां पहले प्रेम, आनंद और मित्रता के रंग तैयार करतीं और फिर उन्हीं से त्योहार मनातीं। अब परीलोक की होली में एक और नया नियम जोड़ा गया। सभी परियां किसी न किसी रूप में दूसरों की सहायता करेंगी और प्रेम तथा दया का संदेश फैलाएंगी। उन्होंने इस परंपरा का नाम सच्ची होली रखा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली रंग वे नहीं जो हमारी आंखें देखती हैं, बल्कि वे हैं जो हमारे दिलों में होते हैं। प्रेम, आनंद और मित्रता के रंग। जब ये रंग हमारे जीवन में होते हैं तो कोई भी अंधेरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह परीलोक में हर साल होली का त्योहार और भी अधिक उल्लास से मनाया जाने लगा और परियां खुशहाल जीवन जीने लगीं। स्वर्ण रजत राजकुमारी की जादुई दुनिया। द हाइब्रिड गोल्डन एंड सिल्वर प्रिंसेस, अ मैजिकल टेल। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर दो अद्भुत राज्य थे, स्वर्ण भूमि और रजतगर। स्वर्ण भूमि सोने की तरह चमकता था और वहां के महल सूरज की किरणों से जगमगाते थे। वहीं रजतगर चांदी की तरह चमकता था और वहां की धरती चांदनी रात में एक अनोखी रोशनी बिखेरती थी। इन दोनों राज्यों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन दोनों राज्यों को एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो उन्हें जोड़ सके। तभी एक चमत्कार हुआ। एक ही रात में दोनों राज्यों की महारानियों ने दो जादुई राजकुमारियों डकाजन को जन्म दिया। स्वर्ण भूमि की राजकुमारी का नाम नंदनी नंजर रखा गया, जिनके बाल सोने की तरह चमकते थे। रजतगर की राजकुमारी दिव्यांशी थी, जिनकी त्वचा चांदी जैसी उजली थी। दोनों राजकुमारियां विशेष शक्तियों के साथ पैदा हुई थीं, लेकिन उन्हें खुद अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता था। राजकुमारियों की विशेषताएं। नंदनी, जहां भी जाती वहां खुशहाली आ जाती।
उनकी हंसी से फूल खिलते और उनके स्पर्श से पेड़ों में मीठे फल लग जाते। लेकिन उनकी शक्ति अधूरी थी, वे चांद की रोशनी में कमजोर हो जाती थीं। दिव्यांशी, आंख के पास चंद्रमा की अनोखी शक्ति थी। उनकी आवाज से रातें और भी सुंदर हो जाती और उनके गाने से बेजान चीजें जीवन पा लेती। लेकिन सूरज की रोशनी में वे कमजोर हो जाती थीं। राज्य अलग अलग थे और इन दोनों बहनों को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन तामसिका, एक खतरनाक जादूगरनी, ने दोनों राज्यों पर हमला करने की योजना बनाई। वह अंधेरे की शक्ति और रोशनी से घृणा करती थी। उसने अपनी काली शक्तियों से स्वर्ण भूमि के सूरज को मंद कर दिया और रजत ग्रह के चांद को ढक दिया। पूरा संसार अंधकार में डूबने लगा। राजा रानी चिंतित थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और ज्योतिषियों से सलाह ली। तब एक बूढ़े संत ने कहा, इस संकट से बचने के लिए हमें 2 राजकुमारियों को मिलाना होगा। वे ही हमारी आखिरी आशा हैं। लेकिन यह कैसे संभव था? दोनों राज्य वर्षों से अलग थे और उनकी राजकुमारियों को एक दूसरे की जानकारी भी नहीं थी। संघर्ष की शुरुआत। राजाओं ने राजकुमारियों को इस खतरे के बारे में बताया। दोनों ने पहली बार सुना कि उनके जैसी कोई और भी है और यह जानकर वे हैरान थीं। लेकिन तामसिका ने उनकी पहली मुलाकात से पहले ही हमला कर दिया। उसने जादू से एक अंधकारमय भंवर डार्क वर्लपूल बनाया, जिसने दोनों राजकुमारियों को अलग अलग कैद कर लिया। नंदिनी को सूरज की रोशनी चाहिए थी, लेकिन अंधेरे में उनकी शक्ति काम नहीं कर रही थी। दिव्यांशी, इनको चांद की रोशनी चाहिए थी, लेकिन चारों तरफ बस स्याही ही स्याही थी। दोनों राजकुमारियां बेबस थीं। तभी दिव्यांशी को एहसास हुआ कि अगर वे अपनी शक्तियां मिलाएं तो अंधेरा दूर किया जा सकता है। उन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों से पुकारा, नंदिनी, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक साथ हों तो अंधकार को हराया जा सकता है। यह सुनते ही नंदिनी ने भी अपने भीतर के डर को पीछे छोड़ा। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और दिव्यांशी ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही उनके हाथ एक दूसरे से मिले, एक विस्फोट हुआ। सोने और चांदी का मिश्रित प्रकाश, हाइब्रिड गोल्डन सिल्वर लाइट, चारों ओर फैल गया। अंधकार धीरे धीरे छूटने लगा। तामसिका चीख पड़ी, नहीं, यह असंभव है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारियों की शक्ति ने उसकी जादुई छाया को जला दिया और धीरे धीरे तामसिका राख में बदल गई। जब सूरज फिर से चमका और चांदनी वापस आई तो दोनों राज्य खुशी से झूम उठे। राजाओं ने घोषणा की कि अब से श्री स्वर्ण भूमि और रजतगढ़ एक ही राज्य होंगे, स्वर्ण रजत साम्राज्य। नंदिनी और दिव्यांशी, जो अब सगी बहनों की तरह थीं, एक साथ रहीं और उन्होंने अपने साम्राज्य को न केवल अंधकार से बचाया, बल्कि उसे शांति, प्रेम और प्रकाश से भर दिया। अब वह राज्य स्वर्ण और चांदी की आभा में चमकता था और वहां से कोई भी अंधेरा फिर कभी लौटकर नहीं आया। अगर हम अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। चौथा ज़यात समाप्त।